25 तारीख को पुंछ जिले में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सभी पार्टियां जो है प्रचार के लिए उतर चुकी हैं। देखा जा रहा है कि जितनी भी पार्टियां इस बार मैदान में उतरी हैं, जगह जगह पर जाकर जो है वो प्रचार कर रही हैं। डोर टू डोर जो है वो प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है घर घर जाकर जो है पिछले कई दिनों से जो है वो प्रचार जो है वो कर रहे हैं। मेरे बच्चियों, गुरदीप सिंह जी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रेसिडेंट आपको एक श्रीमान लेखराज जी दत्ता बहुत विजनरी हैं, ये सीओ रिटायर हैं और बरादरी वाले हैं। मैं आपको एक बात कहूं, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये आपने पहुंचाना है। और अपनी अपनी वार्ड को जिस तरह गुरदीप सिंह ने अपनी वार्ड को जिता कर दिया था, जिससे जैसे हमारा ये नौजवान प्रेसिडेंट काम कर रहा है, ये सीओ साहब काम कर रहे हैं। लेखराज जी दत्ता विजनरी हैं। ये नरेश जी, आप अगर मैं आपको एक बात कहता हूं, ये कोई झूठ है, अगर आपने वार्ड वाइज अपने बूथ को संभाल के रखा, अपने बूथ पर ईमानदारी से काम किया, क्योंकि बहुत से दंगे भी हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, तरीके से किया, तो मेरा ख्याल है जिस तरह से मेरी बहनें बेटियां भाई आप लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि 90% सिटी से वोट आपको मिलेगा। बहुत तजर्बेकार है, बड़ी देर से जो है पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो मिंदर प्यासा जी कुछ ही दिन पहले जो है वो भाजपा में शामिल हुए हैं। डोर टू डोर जो है वो कैंपेन कर रही है। हमारी ये जो डोर टू डोर कैंपेन है, ये हमारी पिछले कई दिनों से चल रही है। कल भी हमारी डोर टू डोर कैंपेन थी, आज भी हमारी डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। और जो लोगों में उत्साह है, लोग चाहते हैं कि लोग हमें आगे से ये चीज कह रहे हैं, आप हमारे पास आके, हमारा वोट है ही बीजेपी का। हर इंसान बीजेपी की डेवलपमेंट से, बीजेपी के जितने भी पॉलिसीज हैं उन सब से खुश है और बीजेपी के साथ आना चाहता है। तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और मैं एक चीज कहूंगा कि युवा जो है वो बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स दिखा रहे हैं। युवा बहुत ज्यादा इस बीजेपी की तरफ उत्साह से आके बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और इस डेवलपमेंट को समझ रहे हैं। तो आने वाला जो 25 तारीख को इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें मैं तो ये चीज कहूंगा 100% वोट जो है सिटी का और पूरे हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी का बीजेपी की तरफ आएगा और हम बीजेपी को। लेखराज जी हमारे साथ। सर, देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से आप जो है भाजपा के साथ चल रहे हैं और देखा जा रहा है कि इस बार जो है लोगों में एक अलग सा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है भाजपा को लेकर। ज्यादातर उस पर क्या कहेंगे? ये जो मेरा सियासी कैरियर है, उस सियासी कैरियर के अंदर मैं पहली दफा एक बात देखी है, पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर विशेष करके एक इतना बड़ा जज्बात जो है लोगों के अंदर है। हम तो निकले थे कि उनको बताएं कि आपको किस पार्टी को कहाँ पे मोहर लगानी है। जहाँ जाते हैं आगे से वो कमल का फूल निकाल करके हमें कहते हैं कि भाई इसके बगैर, नरेंद्र भाई मोदी के बगैर, जनाब अब्दुल गनी के बगैर हम क्यों सोचें और कहाँ सोचें, क्योंकि यही एक रास्ता है जहाँ से मुल्क की, देश की, भारत की तरक्की हो रही है और तरक्की हो सकती है। और यही एक अब्दुल गनी साहब एक ऐसे लीडर हैं यहाँ पर पुंछ के, जो कि बिल्कुल किसी बेदाग लीडर हैं। और वही एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, उसकी फलाह बहबूद के बारे में, उसकी तरक्की के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, जो डेवलपमेंट का मिशन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको वो आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे लेकर चलेंगे। लोगों का एक विश्वास जो है, ओवरवेलमिंग विश्वास जो है अब्दुल गनी साहब पर, मोदी साहब पर और भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव निशान कमल का फूल है, इसके ऊपर जो लोगों का इतना ओवरवेलमिंग विश्वास है, ये तो हमें उत्साह दे रहा है। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती और आगे से पहले ही ये है, वो एक सवाल करते हैं, हर एक आदमी एक सवाल करता है। अब सोचेंगे क्या सवाल करता है, वो कहते हैं इसके बगैर क्यों सोचें। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनसे ही बात करते हैं। सर, देखा जा रहा है कि डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है और आप खुद जो है वो फील्ड में उतर रहे हैं। किस तरह का उत्साह जो है वो लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि 10 सालों के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं? देखिए, 2014 के बाद जब से देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली और ऐसी ऐसी योजनाएं जो उन्होंने लाई, जो कि आज लोगों में इम्प्लीमेंट हुई, तो आज लोगों का रुझान आप देख सकते हैं। हम सुबह से कैंपेन में लगे हुए हैं, जिस घर में जाते हैं आगे से एक ही आवाज आ रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप देख सकते हैं
ये हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो हमारा मैनिफेस्टो लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में आई है, मैं आपको ये बताऊं, उस मैनिफेस्टो के अंदर 2026 में 84 लड़कियां जो हैं वो एमपी होंगी हमारी जो है पार्लियामेंट के अंदर। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना उन्होंने आरक्षण, 33% आरक्षण। और मैं यहां की बात करूं, विधानसभाओं के अंदर हमारे कोई भी इलेक्शन होगा उसमें 33% महिलाओं के लिए जो है कोटा दे दिया गया है। आप और बातें देखें, आप देखें ओल्ड एज पेंशन 3000 रुपया ओल्ड एज पेंशन है। आज हम अपने घर में अपने माँ बाप को 1000 रुपया महीने का नहीं दे सकते, हम उनके बेटे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने सबके, जितने भी बुजुर्ग जो है हमारे माताएं बहनें, जो बुजुर्ग हमारे हैं, उनके लिए 3-3 हजार रुपया जो है साल का जो है 36,000 रुपया जो है उनको देने का जो है प्रयास किया है। इसलिए जहां भी हम जा रहे हैं लोगों से एक ही आवाज आ रही है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुज्जर, क्या पहाड़ी, सबका साथ, सबका विकास लेकर के। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसी फिर से 370-35 का रोना जो है वो रो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये दिया है कि अगर हम, कांग्रेस और एनसी ने ये अपने मैनिफेस्टो में दिया है, अगर हम सत्ता में आ गए तो हम 370 को वापस करेंगे और जो है जितना भी आरक्षण जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को मिला है या जो हमारे पहाड़ी भाइयों को मिला है, उन्होंने कहा है कि इस आरक्षण को हम खत्म करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये जो कह दिया है, ये हम आने वाले 100 साल तक ये हम कभी नहीं होने देंगे कि किसी आरक्षण को, यहाँ पर बॉर्डर एरिया है इसलिए हमें यहाँ पर आरक्षण दे दिया गया है, ये 100 साल तक भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म नहीं करने देगी। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरह से डोर टू डोर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, रात हो, दिन हो या सुबह हो, लगातार आप कैंपेनिंग में उतरे हैं, किस तरह का रुझान जो है वो लोगों से मिल रहा है और लोग क्या चाहते हैं इस बार, किस तरह का बदलाव जो है जनता चाहती है? देखिए, जहाँ तक रुझान की बात है, हवेली के लोग ही नहीं बल्कि पुंछ और राजौरी के लोग ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये वाला इलेक्शन जो है ये बाकी इलेक्शंस की तरह नहीं है। ये इलेक्शन एक इतिहास रचेगा और लोग समझ चुके हैं कि भाई आजमाए हुए लोगों को बार बार आजमाना जो है वो अक्लमंदी नहीं होती है। हाँ, हम मानते हैं हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि हमारे लोग अब भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि 70-75 साल हम भ्रमित होते रहे हैं। कुछ पार्टियां ऐसी बातें भी कर रही हैं जो समाज में डिवीजन, जैसे 370 हम वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनकी इंटेलिजेंस पर करूँ भाई 370 हटाना या लगाना ये स्टेट अफेयर नहीं है, ये पार्लियामेंट्री अफेयर होता है। और फिर एक पार्टी का लीडर ऐसी बातें करता है, वो इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अब चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, एक बात निश्चित है कि इनका, जिसको हम कहते हैं, इनकी पॉलिटिकल एक्सटिंक्शन होने वाली है, राजनीतिक विध्वंस होने वाला है। आप जब रिजल्ट आएंगे तो देख लेंगे, क्योंकि लोगों को अब समझ में आ गया है कि हमने क्या करना है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री मोदी की डेवलपमेंटल पॉलिसी जो मल्टी डायमेंशनल है, समाज के किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा। लोग उस डेवलपमेंट को चाहते हैं, पीस एंड प्रोग्रेस को चाहते हैं, ट्रैंक्विलिटी एंड डेवलपमेंट को चाहते हैं। यही हमारा पैगाम है। गुरदीप सिंह है हमारे साथ। गुरदीप जी, आपको पुंछ सिटी की जिम्मेवारी जो है वो सौंपी गई है, घर घर आपने प्रचार करना है। देखा जा रहा है कि युवा हो, बुजुर्ग हो, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मैं आज ये जरूर कहूंगा 30-40 साल से जो जंग पहाड़ी और एसटी की चल रही थी, क्या 60 साल पहले जिन्होंने हुकूमत की उन्होंने खत्म की? हम मोदी जी के सभी, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो, राजौरी हो, चाहे कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हो, सब देनदार हैं कि उन्होंने जो हम पहाड़ी भाइयों को उनका हक दिया और एसटी भाइयों का हक छेड़ा नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो आज हम ये मोदी जी की गारंटी और जो मैनिफेस्टो प्रोग्राम
जो हमारा बना है वो हर घर बांट रहे हैं। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के बगैर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। ये तभी पॉसिबल है जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू कश्मीर में भी होगी, तभी इतने जो प्रोग्राम आप इस मैनिफेस्टो में पढ़ सकते हो, जिसमें मैं कहूंगा 60,000 जो हमारे मुलाजिम भाई हैं उनको ही जो पक्का करने की बात है वही सबसे बड़ी बात है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं बहुत ऐसे प्रोग्राम हैं जो मैं कहूंगा 60 साल पहली जो सरकारें रही उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, तो ये हमारे मैनिफेस्टो में है। तो मैं ये जरूर कहूंगा जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो, राजौरी हो, कश्मीर हो, आज एक भारतीय जनता पार्टी की लहर घूम चुकी है। आप ये जरूर देखना 25 को मतदान के बाद और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा इस स्टेट के अंदर कमल का फूल खिला होगा। तो आपको बता दें जिस तरह से प्रचार में भाजपा उतरी है और भाजपा ये भी बता रही है क्या मैनिफेस्टो जो है भाजपा की तरफ से सामने लाया गया है, किस तरह की स्कीमें जो है वो भाजपा ने जो है इन लोगों तक पहुंचाने का वादा जो है वो किया है। महिला मोर्चा से सीधी बात करेंगे। महिला मोर्चा क्योंकि दिन रात एक कर महिलाओं को ज्यादातर इस स्कीमों के बारे में और जो मैनिफेस्टो भाजपा ने सामने लाया है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, देखा जा रहा है कि सुबह से शाम तक आप जो है लगातार प्रचार कर रही हैं, किस तरह से लोगों का रुझान जो है वो मिल रहा है, ज्यादातर महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें, बहुत से नए कानून जो हैं वो लागू किए गए हैं। जी, मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारी महिलाओं के बारे में उन्होंने इतना सोचा। 33% कोटा देके उन्होंने महिलाओं का दर्जा इतना ऊंचा किया है जो 70 सालों से महिलाओं को किसी ने नहीं पूछा। हमारे जब से प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, हमारे महिलाओं के बारे में उन्होंने दिन रात नहीं देखी। बच्चियों के बारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो सबसे पहले उन्होंने आयुष्मान कार्ड की बात की थी और सबसे पहले जो ये जो गैस दिया था, तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ थोड़ा सा। जो हमारी किस तरह का रुझान जो है महिलाओं की तरफ से आपको मिल रहा है, क्योंकि 25 तारीख को चुनाव होने हैं और घर घर आप जाकर जो है प्रचार कर रही हैं, किस तरह का रुझान? तो जहाँ तक हमारा कहना है कि हमारी जो महिलाएं इतनी सशक्त हुई हैं, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, हमारी महिलाएं जो कभी बाहर नहीं आ सकती थी, आज महिलाएं हमारी अकेली दूर दूर तक जा सकती हैं। लेकिन हमारी उम्र के बहनें आती हैं, जब हम अपने कार्यालय में कुछ भी काम होता है पार्टी का, हम बहनों को फोन करके कॉल करके बुलाते हैं, एकदम से भाग के आती है, कहते हैं नहीं हमारे जो प्रधानमंत्री जी आए हैं उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो हमारी जो बहनें हैं उनका वोट सबका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है। लेकिन कश्मीर में कमल खिलेगा, तो पहले तो था ना डल झील में कहते थे वहां कमल होते हैं, लेकिन ये असली में कमल खिलेगा कश्मीर में। जय हिंद जय भारत। अगर हम बात करें तो लगातार महिलाएं हो पुरुष हो प्रचार में उतरे हुए हैं। डोर टू डोर जो है वो प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियां जो है दमखम अपना लगा रही हैं कि किसी तरह की कोई चूक ना रहे इन इलेक्शन में, क्योंकि 10 सालों के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं और आप देख भी सकते हैं किस तरह से ये लोग चुनाव के लिए प्रचार में उतरे हैं। लगातार जो है एक घर एक डोर टू डोर जो है वो जा रहे हैं सीधा। पर इंशाल्लाह मेरे पापा जीतेंगे। तो अब ये है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, आवाम के लिए वो बहुत सोचते, इतना वो अपने बाकी चीज़ों के लिए नहीं, वो अपना खाना पीना कुछ नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं ध्यान दे रहे। यही है कि आप सबसे अपील है कि उनको वोट दीजिए। तो आपको बता दें अब्दुल गनी जी ये उनकी बेटी हैं और अपने पापा के लिए जो है प्रचार कर रही हैं, गली गली घर घर पहुंच रहे हैं और ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस बार आप मतदान करने अपने घरों से बाहर निकलें। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से भाजपा हो या अलग अलग पार्टियां हो प्रचार में उतरी हुई हैं, उसी तरह पुंछ में भी प्रचार जो है वो तेज हो चुका है और 25 तारीख को जो है वो चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना दमखम जो है वो भरती हुई नजर आ रही हैं और उसी को देखते हुए आज भाजपा भी गली गली घर घर जो है वो पहुंच रही है। कैमरामैन शहजाद के साथ सनी शर्मा, पुंछ।